हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अलजेब्रा के इस वीडियो में साइक्लिक ग्रुप की बात करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या क्या होते हैं और किस तरह से किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप प्रूव किया जाता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जाने कि कोई हमारे पास एक अगर ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। इफ जी इज ए ग्रुप, अगर जी एक ग्रुप है, इफ जी इज ए ग्रुप, जी हमारे पास एक ग्रुप है। if every element of if every element हर एलिमेंट ग्रुप का x बिलोंगिंग टू g इस फॉर्म का है। एवरी एलिमेंट ग्रुप का अगर हर एलिमेंट अगर x है, कोई एलिमेंट, वो हर एलिमेंट x अगर g को बिलोंग कर रहा है, एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू g इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म का हो, इज इन द फॉर्म x इज इक्वल टू a की पावर n। अगर हर एलिमेंट x a की पावर n के फॉर्म का है, वेयर n बिलोंगिंग टू z, जहां पे n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, या i लिख सकते हैं, n बिलोंगिंग टू z। तो अगर किसी ग्रुप का, ग्रुप ऑलरेडी है बच्चों, मतलब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा, अगर किसी ग्रुप का हर एलिमेंट एक किसी सिंगल एलिमेंट की पावर, वो जो पावर है वो इंटीजर है, उस फॉर्म का लिखा जाए तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी ग्रुप का हर एलिमेंट अगर किसी एक सिंगल एलिमेंट की पावर के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पे पावर एक इंटीजर है, तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। बच्चों जब पावर में इस तरह से लिखते हैं तो ये ग्रुप आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। और अगर ये एडिटिव ग्रुप होता तो ये a टू द पावर n को a इंटू ए n टाइम लिखेंगे, तभी a टू द पावर n आएगा। और ये अगर एडिटिव ग्रुप होता तो a प्लस a को n टाइम जोड़ते तो na आता। मतलब अगर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसका हर एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट की पावर में, जहां पे पावर इंटीजर है, तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। यहां पे हम ये कह सकते हैं, यहां पे आई भी लिख सकते हैं, वेयर सिंगल एलिमेंट। बच्चों ये जो सिंगल एलिमेंट है, ये ए इज कॉल्ड जनरेटर। ये जो सिंगल एलिमेंट है इसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। एक बात और है, दैट इज G इज ए साइक्लिक ग्रुप। G हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है जब G के एलिमेंट किस फॉर्म के लिखे जाएं, A की पावर n के फॉर्म के लिखे जाएं, जहां पे n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। मतलब इसके एलिमेंट a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर -1, इस टाइप के उसके एलिमेंट होंगे। नेगेटिव भी बच्चे हो सकते हैं, a की पावर -1, a की पावर -2, इस टाइप के भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट ये कि कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक है तो एक सिंगल एलिमेंट की पावर इंटीजर रेज की जाए, और वो इंटीजर पूरे नंबर्स इंटीजर, उसकी पावर में अगर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट एक्सप्रेस किए जाएं तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। साइक्लिक ग्रुप की एक और डेफिनेशन होती है जिससे हम लोग बहुत इजीली किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप करते हैं। और एक चीज और होता है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। एनी ग्रुप इज साइक्लिक, एक तरीका ये भी होता है, एनी ग्रुप इज साइक्लिक, कोई ग्रुप बच्चों साइक्लिक होता है व्हेन ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर। अच्छा बच्चों, ग्रुप का ऑर्डर जो होता है, जितने ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम होगा
तो वो ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम है तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अच्छा बच्चों, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? किसी भी ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट अगर है, किसी भी ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। जनरेटर का ऑर्डर, जनरेटर एक सिंगल एलिमेंट है, उसकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर इतनी रेज की जाए कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे दे, तो वो हमारे पास जनरेटर का ऑर्डर कहलाता है। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर मतलब जिससे वो पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा, ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम है तो वो ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। एक हम क्वेश्चन जरा आपको करके दिखाते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जरा, प्रूव दैट द ग्रुप, एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्रूव दैट द ग्रुप, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये तो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की बात है। एक हमारे पास क्वेश्चन अगर हम लें, प्रूव दैट द ग्रुप, एक हमारे पास कोई ग्रुप है G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से इज ए साइक्लिक ग्रुप, इज ए साइक्लिक ग्रुप। ये ग्रुप हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हमें प्रूव करना है। तो अब इस टाइप के ग्रुप को अगर साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी बहुत जाता है। एनी ग्रुप इज साइक्लिक, सबसे पहली बात तो एक तरीका हमें ये पता चला कि एनी ग्रुप इज साइक्लिक व्हेन ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम होगा तो ग्रुप हमारा साइक्लिक कहलाएगा। अब देखो बच्चों, पहले जरा जी को देखो, तो ग्रुप का ऑर्डर जरा देखते हैं। जी में अगर आप देखो तो कितना इजीली बता सकते हो, इस जी में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो, 1 2 3। जी में चूंकि 3 एलिमेंट है तो इस ग्रुप का ऑर्डर 3 है। चल, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3 बिकॉज ये 3 एलिमेंट रख रहा है, तो ग्रुप का ऑर्डर तो 3 आ गया। मैंने कहा कि ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम है तो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। अब चलो जरा जनरेटर देखते हैं, G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये एक बात और बताएं बच्चों, एक ग्रुप के एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। मतलब एक जनरेटर, जनरेटर मतलब क्या है बच्चों, कोई एक ऐसा सिंगल एलिमेंट ले लें, सिंगल मतलब 1, एक कोई ऐसा एलिमेंट ले लें जिसकी पावर इंटीजर लगाने पे उस ग्रुप के सारे एलिमेंट लिखे जाएं तो वो ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगल एलिमेंट तो वो जनरेटर कहलाता है, ठीक है। अब किसी भी सिंगल एलिमेंट की पावर रेज करने पे अगर पावर इंटीजर होनी चाहिए, अगर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट लिखे जाएं तो वो जनरेटर कहलाता है। अब बताओ, हम लोगों ने पढ़ा है कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे अगर इस ग्रुप को देखो तो इस 1 को क्या ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब 1 होता है। यहां पे ये ओमेगा की पावर 1 है, ये ओमेगा की पावर 2 है। अब जरा यहां पे ध्यान दो, एक सिंगल एलिमेंट देखो कि कौन ऐसा है जिसकी पावर रेज करने पे, जो कि पावर इंटीजर होनी चाहिए, सारे एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, वो उस ग्रुप का जनरेटर होगा। हमने यहां पे पाया कि ओमेगा एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसकी पावर 3 करने पे, जिसकी पावर 1 करने पे, जिसकी पावर 2 करने पे सारे एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, तो ओमेगा जनरेटर है, ओमेगा जनरेटर है। तो हियर ओमेगा इज ए जनरेटर, सिंगल एलिमेंट ओमेगा है, ओमेगा की पावर रेज करने पे सारे एलिमेंट लिखे जा रहे हैं तो ओमेगा जनरेटर है। अब ओमेगा का ऑर्डर, जनरेटर का ऑर्डर पता कर लो। जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है, जनरेटर की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेज की जाए जिसपे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, वो जनरेटर का ऑर्डर होता है। जनरेटर इज ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 1 करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 नहीं मिलेगी, ओमेगा की पावर 2 करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 नहीं मिलेगी, ओमेगा की पावर 3 करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिलेगी।
लेकिन अब कोई कहे कि ओमेगा की पावर 6 पे भी तो 1 मिलेगा, नहीं, जहां पे सबसे पहले लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे सबसे पहले ये 1 दे, वही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। तो ओमेगा सबसे पहले 3 पे 1 दे रहा, तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा, जनरेटर है जो सिंगल एलिमेंट जिसकी पावर रेज करने पर सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा हमारे पास 3 रहा, ओमेगा का ऑर्डर 3 रहा। मतलब अगर हम यहां पे देखें तो ग्रुप का ऑर्डर 3 है, ओमेगा जनरेटर है, जनरेटर का ऑर्डर 3 है, चूंकि ग्रुप और जनरेटर के ऑर्डर सेम है इसलिए ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं दैट इज order of group is equals to order of omega, order of omega, that is order of group is equals to order of, ऐसे भी लिख सकते हैं that is order of group is equals to order of group जो है वो हमारे पास order of generator के बराबर है, order of group is equals to order of generator, ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर जो ओमेगा था उसका ऑर्डर सेम है, सो ग्रुप इज ए साइक्लिक ग्रुप, सो ग्रुप इज ए साइक्लिक ग्रुप, जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। तो देखिए कितना सिंपली हम लोग प्रूव कर पा रहे हैं कि ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप है। एक बात इंपॉर्टेंट ये, एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं, ये भी काफी पूछा जाता है या तो बिल्कुल इजीली कर पाए, प्रूव दैट द ग्रुप, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। प्रूव दैट द ग्रुप G is equals to 1 minus 1 I minus I is a cyclic group। इस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप हमें प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहली बात, फॉर साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, साइक्लिक ग्रुप के लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप बराबर होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ग्रुप किसके बराबर होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ जनरेटर आपस में सेम होना चाहिए, तभी हमारा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये कि ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम होगा तभी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अब चलो जी को जरा देख लो, ग्रुप हमारा इस तरह का है 1 - 1 I - I। ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ग्रुप का ऑर्डर होगा। देयर आर 4 एलिमेंट 1 2 3 4। ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू कितना आया? ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू 4 आ गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अब जनरेटर का ऑर्डर निकालना है। G इज इक्वल्स टू हमारे पास जो है 1 - 1 I - I। अब जनरेटर एक सिंगल एलिमेंट होगा जिसकी पावर रेज करने पे अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट मिलते हैं और पावर इंटीजर होनी चाहिए तो वो जनरेटर होगा। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हुआ जनरेटर। आप लोगों ने पढ़ा है कि I की पावर 4 1 होता है, बिकॉज I आयोटा होता है, I² - 1 I4 I² इंटू I² -1 इंटू -1 + 1। -1 को हम लोग I² लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे I की पावर 1 है, यहाँ पे I का अगर क्यूब करें, I का क्यूब -I होता है। क्यों I का क्यूब -I होता है? क्यों I क्यूब को अगर देखो तो I² इंटू I लिख सकते हो, I² -1 इंटू I दैट इज -I। तो I क्यूब को -I लिख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसकी पावर रेज करने पे मिल रहा है? ये I है। I की पावर 4 करने पे पहला एलिमेंट, 2 करने पे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 1 करने पे तीसरा एलिमेंट, I का क्यूब करने पे चौथा एलिमेंट, तो I जनरेटर है। बच्चों इस ग्रुप का जनरेटर और भी हो सकता है। इस ग्रुप का जनरेटर -I भी है। -I की पावर भी लगाने पे सारे आपके ग्रुप के मेंबर मिलेंगे। -I की पावर रेज करते चले जाइए, सब मिल जाएंगे, तो -I भी जनरेटर है। कहने का मतलब ये है कि एक ग्रुप के एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो यहाँ पे कोई भी आप एक जनरेटर ले लीजिए जिसकी पावर इंटीजर लगाने पे उस ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल रहे हो, वही जनरेटर है। तो यहाँ पे हियर I इज जनरेटर, यहाँ पे I इज जनरेटर, I हमारा जनरेटर है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। अब जनरेटर का ऑर्डर देख ले, अगर जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम है तो साइक्लिक है। I की पावर जनरेटर की लीस्ट पॉजिटिव पावर इतनी रेज की जाए जो कि इंटीजर हो, जिसपे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे। 1 करने पे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 नहीं देगा,
आई की पावर 2 करने पे -1 होता है, आई की पावर 3 करने पे भी 1 नहीं मिलता है, 1 नहीं मिलता है, आई स्क्वायर भी 1 नहीं होता, आई क्यूब भी 1 नहीं होता, आई 4 करने पे लेकिन +1 जरूर होता है। आई 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 आई 4 1, मतलब ऑर्डर ऑफ आई 4 आ गया। 8 पे भी 1 आएगा, लेकिन सबसे पहले लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लगाने पे 4 पे 1 आ रहा है, इसलिए आई का ऑर्डर 4 है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रुप का ऑर्डर 4 है, आई जनरेटर है, जनरेटर का ऑर्डर 4 है, ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम है, इसलिए ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ जी जो ग्रुप का ऑर्डर है और ऑर्डर ऑफ आई जो जनरेटर का ऑर्डर है, वो दोनों आपस में सेम है। ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम है, दैट इज ग्रुप इज जो हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। मतलब जो हमारा ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है, बिकॉज ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम है। ग्रुप का ऑर्डर 4 है, जनरेटर आई है, जनरेटर का ऑर्डर सेम है, तो लिख सकते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर, मतलब ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर आपस में सेम है, इसलिए ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप है। तो ये दोनों प्रॉब्लम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक ग्रुप में बहुत पूछी जाती है। आप बहुत इजीली ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर लेके इसको साइक्लिक बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। एक बच्चों क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग मॉडलों पे दिखाने जा रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि एक ग्रुप है 1 2 3 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल 5 इज ए साइक्लिक ग्रुप। अच्छा बच्चों, ओमेगा के बारे में जानते थे, ओमेगा क्यूब 1 होता है, आई के बारे में जानते हैं, आई 4 1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, लेकिन वहां पे जनरेटर तो बहुत इजीली बता पा रहे थे, यहाँ पे जनरेटर बताना बहुत टफ है कि किसकी पावर रेज करने पे सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो अब ऐसे मॉडलों में या इस टाइप के क्वेश्चन तो कैसे करते हैं आप जरा ध्यान से सुनिए और बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट 1 2 3 4 दिए हैं और ये आपका मॉडलो 5 पे डिफाइन है। ये तो हमारे पास ग्रुप इतना है। साइक्लिक होने के लिए अगर ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम होगा तो साइक्लिक होगा। सबसे पहले जरा ध्यान से सुनिए, जनरेटर क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट। मैंने ये भी बताया कि एक ग्रुप के एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। एक सिंगल एलिमेंट की अगर पावर रेज करने पे मल्टीप्लिकेशन पे ऑलरेडी है, सारे एलिमेंट जहां पे पावर इंटीजर है, सारे एलिमेंट अगर उस ग्रुप के मिलते हैं तो साइक्लिक ग्रुप है। एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिए, यहां पे ग्रुप में 4 एलिमेंट है। हियर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यहां पे चूंकि 4 एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो रहा वो हमारे पास 4 रहेगा, बिकॉज जो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 4 है। ठीक। एनी ग्रुप इज साइक्लिक। कोई ग्रुप हमारे पास साइक्लिक होता है। कब साइक्लिक होता है जरा सुनो, कोई भी ग्रुप साइक्लिक होता है व्हेन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू, जब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप किसके बराबर हो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर हो, तो हमारे पास ग्रुप जो होता है वो आपका साइक्लिक होता है। जब ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर 1 इक्वल हो तो ग्रुप साइक्लिक होता है। तो ग्रुप का ऑर्डर तो 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जनरेटर पता करना पड़ेगा। जनरेटर किसकी पावर रेज करने पे सारे एलिमेंट मिलेंगे, वो जनरेटर होगा। अगर जनरेटर का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आता है, कोई एक ऐसा जनरेटर खोज ले जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, तो ग्रुप साइक्लिक होगा। तो यहां पे देखिए 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, हियर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब चलिए 1 तो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आइडेंटिटी है। अब चलिए 2 देखते हैं कि इस ग्रुप का जनरेटर है कि नहीं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, और काफी मिसिंग प्रॉब्लम है, 2 जनरेटर है कि नहीं। अच्छा देखिए 2 के बारे में बात करें, 1 तो आइडेंटिटी है ग्रुप की, 2 की पावर 1 नहीं होगा। जिसकी पावर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आइडेंटिटी दे और उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो वो जनरेटर होगा, तब ये साइक्लिक होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर जनरेटर का ऑर्डर सेम होगा। अब हम आ गए 2 की पावर 2 पे। 2 की पावर 2 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 पे डिफाइन है, तो यहाँ पे 5 लगाया। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो सॉल्व कैसे होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट
अगर 5 से छोटा है तो वही लिखते हैं, और 5 के इक्वल या 5 के बराबर है तो 5 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे लिखते हैं। 2 टू जा 4, 4 आ रहा है, 5 से छोटा है, मतलब ये भी 1 के बराबर नहीं। अच्छा, 1 के बराबर ना लिखने का मतलब क्या है? मतलब 2 की पावर जहां पे आइडेंटिटी दे देगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लगाएं जिसपे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे देगा, वो 2 का ऑर्डर होगा। दूसरी बात, अगर वो 2 का ऑर्डर होगा और वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा तो हम तो यही कहते हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम है तो साइक्लिक होगा। और ये भी फिर कंफर्म है कि 2 की पावर में सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, हम लिख के दिखाएंगे, नहीं तो फिर 3 पे चेक करेंगे, फिर 4 पे। अगर किसी पे नहीं आता तो फिर ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। किसी एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट और ग्रुप का ऑर्डर सेम नहीं आता तो साइक्लिक नहीं होगा, एक किसी पे आ जाए। अब चलिए 2 की पावर 3 जरा दिखा रहे हैं। 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पे मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5 पे दिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5 पे। 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 5 से डिवाइड किया। इस तरह से बच्चों कर लेते हैं। 2 टू जा 4, इन दोनों में पहले करते हैं, 5 से छोटा है तो 4, 4 टू जा 8, 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब 1 नहीं आ रहा है। चलो अब 2 की पावर 4 पे आते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे है 5 5 5। अब 2 टू जा 4, या सबको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर लीजिए। अगर छोटा है तो वही लिखिए, बड़ा है तो डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर है वो लिखिए। 2 टू जा 4, 5 से छोटा 4, 4 टू जा 8, 5 से डिवाइड, 3 बचा, 3 टू जा 6, 5 से बड़ा है, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 1। अब जरा देखिए, तो 2 का ऑर्डर कितना आ गया? 2 की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लगाने पे 1 आ रही है, तो 2 का ऑर्डर 2 4 आ रहा है। 2 की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लगाने पे 1 आ रहा है, तो 2 का ऑर्डर 4 आ रहा है। अब जरा देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4 है। एक बात और, अगर 2 का ऑर्डर 4 ना आता तो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ना होता, मतलब 2 फिर जनरेटर नहीं होता, क्योंकि साइक्लिक होने के लिए ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 जनरेटर है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आगे 3-4 भी जनरेटर हो सकता है, मे भी हो भी सकते थे, आप उसकी ऑर्डर चेक करने के, लेकिन एक पहले जहां पे मिल जाए बस वहीं से काम हो गया। 2 का ऑर्डर 4 है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है। अगर 2 का ऑर्डर 4 नहीं आता फिर हम 3 पे चलते हैं। अगर 3 का ऑर्डर 4 आता, वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता, तो साइक्लिक होता और 3 उस ग्रुप का जनरेटर होता, मतलब 3 की पावर रेस करने पे सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। अगर उसके बाद भी ना होता तो 4 पे आते, अगर वो ना होता तो फिर ग्रुप साइक्लिक ना होता। एक बार और जरा मुझे आप लोग फॉलो करें। हमने पहले ग्रुप का ऑर्डर लिया, 1 तो आइडेंटिटी है, 1 तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। अब देखा हमने कि 2 जनरेटर है कि नहीं, 2 की पावर हम लगाना शुरू किया इंटीजर, और 4 पे आइडेंटिटी आ रहा है, 4 पे, या मान लीजिए 3 पे आ जाता तो फिर 3 पे आता, 3 पे तो 3 2 की ऑर्डर होती, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो 2 जनरेटर ना होता। 4 पे है, 4 पे 2 की पावर 4 पे 1 आ रहा है, तो 2 का ऑर्डर 4 है, मतलब 2 इसका जनरेटर है, 2 इसका जनरेटर है। फिर हमें 3 पे जाने की जरूरत नहीं, 4 पे जाने की जरूरत नहीं। तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर दैट इज 2 इज ए जनरेटर, दैट इज 2 इज जनरेटर, क्योंकि 2 का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर आपस में सेम आ रहा है, 2 इज जनरेटर। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू, अच्छा 2 इज जनरेटर, बिकॉज जरा देखो क्यों 2 जनरेटर है, ये भी देखो 2 जनरेटर क्यों है। G इज इक्वल टू, अगर 2 जनरेटर है तो 2 की पावर रेस करने पे इसके सारे एलिमेंट लिखे जाने चाहिए। चलो जरा देखते हैं, क्या 2 की पावर 4 करने पे 1 नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 पे 1 आ रहा है। इस 2 को 2 की पावर 1 करने पे 2 ही लिखा जाएगा। इस 3 को, अच्छा बताओ, 2 का क्यूब करने पे देखो 3 लिखा जा रहा, 2 का क्यूब करने पे 3 लिखा जा रहा। ये 4 को देखिए 2 का स्क्वायर करने पे 4 लिखा जा रहा है, यहां से भी पता चल गया 2 का स्क्वायर करने पे 4 लिखा जा रहा है। अब बताइए, क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि इस G के सारे एलिमेंट, जो एक सिंगल एलिमेंट 2 है, उसकी पावर इंटीजर लगाने पे सारे लिखे जा रहे हैं, मतलब दैट इज 2 इज जनरेटर, 2 इज, इसका जो 2 है 2 जनरेटर है। बिल्कुल पक्का पता चल गया, क्योंकि जनरेटर एक सिंगल एलिमेंट की लीस्ट, सिंगल एलिमेंट की पावर इंटीजर लगाने पे उसके सारे एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, तो 2 तो जनरेटर हो गया।
अच्छा 2 का ऑर्डर 4 है और ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू, हमने ये दिखाया कि 2 वास्तव में जनरेटर है, 2 की पावर रेज करने पे सारे एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, जहां पे पावर जो है वो सब इंटीजर है, लिखे जा रहे हैं, मतलब 2 जनरेटर है। बताया भी कि एक सिंगल एलिमेंट की पावर इंटीजर लगाने पर अगर सारा एलिमेंट लिखे जाए तो वो जनरेटर है, वो ग्रुप साइक्लिक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ऑर्डर ऑफ 2 के बराबर आ रहा, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर आ रहा, ऑर्डर ऑफ जनरेटर आ रहा, मतलब ग्रुप जो होगा हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दैट इज ग्रुप जो है वो हमारा साइक्लिक है, ग्रुप हमारा साइक्लिक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमारे पास ये हो गई कि ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर आपस में सेम है, तो ग्रुप साइक्लिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग किसी भी ग्रुप को इस तरह से बहुत इजीली साइक्लिक प्रूव कर सकते हैं कि ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। एक बच्चों थ्योरम लेते हैं, छोटी ही थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो सब अबेलियन होते हैं। तो हमने क्या किया कि एक हमने इसका जरा प्रूव करते हैं, हमने माना कि लेट G इज ए साइक्लिक ग्रुप, G इज ए साइक्लिक ग्रुप। अच्छा साइक्लिक ग्रुप है तो जाहिर सी बात है उस ग्रुप का एक जनरेटर रहा होगा और जनरेटर की पावर इंटीजर लगाने पे उसके सारे एलिमेंट लिखे गए होंगे। G इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड A is a generator of this group. A is a generator of this group. A जनरेटर है इस ग्रुप का, हमें इस ग्रुप को साइक्लिक दिखाना है, हमें इस ग्रुप को साइक्लिक दिखाना है। हमने ये लिया कि इसके दो, हमें इस ग्रुप को अबेलियन दिखाना है। सॉरी, अबेलियन के लिए क्या होता है, इसके दो एलिमेंट ले लें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी। हमने लिया लेट x, y दो एलिमेंट है जो G को बिलोंग कर रहा है, मतलब x इज इक्वल टू एक इसका जो ये जनरेटर है इसकी पावर इंटीजर लगाने पे उसका एलिमेंट लिखा जाएगा बिकॉज साइक्लिक ग्रुप है, a की पावर r, वेयर r जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा i को, एंड y बराबर, भाई हमारे पास इसका जो जनरेटर है वो a है, a की पावर इंटीजर लगाने पे लिखा जाएगा a की पावर s, वेयर s बिलोंग्स टू i। अब हमने इसको अबेलियन दिखाना है, हमने xy किया तो a की पावर r इंटू a की पावर s हुआ xy। अबेलियन के लिए xy बराबर yx होना चाहिए, xy बराबर a की पावर r प्लस s, r एंड s इंटीजर है, इन इंटीजर। अच्छा इंटीजर में आप लोग जानते हैं इंटीजर कॉम्यूट होता है, मतलब r प्लस s प्लस r के बराबर होगा, और इंटीजर r प्लस s प्लस r के बराबर होगा, मतलब अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो xy इज इक्वल टू a की पावर r प्लस s को a की पावर s प्लस r में लिख सकते हैं, दैट इज xy इज इक्वल टू इसको a की पावर s इंटू a की पावर r लिख सकते हैं, xy इज इक्वल टू a की पावर s को y लिख सकते हैं और a की पावर x को r को x लिख सकते हैं, दैट इज xy बराबर yx आ गया। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज एवरी साइक्लिक ग्रुप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा, दैट इज एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, जितने भी साइक्लिक ग्रुप हैं वो आपके अबेलियन हैं और बहुत इजीली इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो इस तरह से एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन हो गया। एक थ्योरम और छोटी सी उसको भी जरा लेते हैं हम लोग। एक थ्योरम है बच्चों हमारे पास, थ्योरम कुछ इस तरह की है कि इफ G इज ए साइक्लिक ग्रुप, G इज ए साइक्लिक ग्रुप, G अगर साइक्लिक ग्रुप है and A is a generator of this group, A is a generator of this group, अगर A generator है इस ग्रुप का, A is a generator of this group, then A inverse is also a generator, A inverse is also a generator
ए इनवर्स ऑल्सो एक जनरेटर होगा ऑफ साइक्लिक ग्रुप। अगर हमारे पास ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी इसका जनरेटर होगा। मतलब ए की पावर में अगर सारे एलिमेंट लिखे जा रहे हैं उस ग्रुप के, तो ए इनवर्स की भी पावर में लिखे जाएंगे, जहां पे पावर इंटीजर है। अब जरा एक बात देखिए, सबसे पहले इसका प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। सिंस G इज ए साइक्लिक ग्रुप, G हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है, G हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है, A इसका जनरेटर है, A इज ए जनरेटर, A हमारा जनरेटर है, A यहाँ पे हमारा जनरेटर है। तो G के एलिमेंट जो हैं A की पावर R के फॉर्म में लिखे जाएंगे, जहां पे R जो है वो I को बिलोंग कर रहा, R इंटीजर को बिलोंग कर रहा। G के एलिमेंट A की पावर R के फॉर्म में लिखे जाएंगे बिकॉज साइक्लिक ग्रुप है, A जनरेटर है, R जहां पे इंटीजर। अगर हमने एक काम किया, इसको इस एलिमेंट को जरा इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू A की पावर R, ये इतना था। तो A जनरेटर है, एक एलिमेंट इसका हमने x लिया, A की पावर R के फॉर्म में लिखा जा रहा, जहां पे R इंटीजर को बिलोंग कर रहा। अच्छा, अब इसको क्या हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इनवर्स की पावर माइनस R, इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इनवर्स की पावर माइनस R, ये प्लस R हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर R इंटीजर है तो क्या माइनस, अगर R इंटीजर है तो इफ R इज इंटीजर, इफ R बिलोंग्स टू I, देन क्या माइनस R भी I को बिलोंग करेगा, माइनस R भी I को बिलोंग करेगा। तो हमने क्या कर लिया, लेट माइनस R इज इक्वल टू M मान लिया। तो अब यहां से X जो आया, A इनवर्स की पावर M आया, जहां पे M इंटीजर को बिलोंग कर रहा, वेयर M इंटीजर को बिलोंग कर रहा, मतलब उसके जो एलिमेंट हैं, इसको A की पावर R माना था, उसके एलिमेंट A इनवर्स की इंटीजर के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। मतलब जब A उसका जो है जनरेटर था तो A की पावर इंटीजर के फॉर्म में लिखे जा रहे थे, अब एलिमेंट जो हैं A इनवर्स की पावर इंटीजर में लिखे जा रहे हैं, दैट इज A इनवर्स इज also generator of a cyclic group. A inverse is also generator of cyclic group. मतलब इस ग्रुप का अगर A जनरेटर है तो A इनवर्स भी इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा। एक बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ मेनी जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। एक कोई 12 ऑर्डर का एक ग्रुप है और ये एक साइक्लिक ग्रुप है, इसके कितने जनरेटर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, एक साइक्लिक ग्रुप है और ऑर्डर 12 का है। ऑर्डर 12 का ग्रुप है तो जाहिर सी बात है उसमें 12 एलिमेंट होंगे, और साइक्लिक ग्रुप है तो ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, चलिए जरा सुनिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू 12 गिवन है। ठीक, ये गिवन है कि ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 12 है। इफ स्मॉल a इज ए जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप, अगर स्मॉल a जनरेटर है इस ग्रुप का, कुछ भी ले सकते हैं, b ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इस ग्रुप का, तो जाहिर सी बात है इस ग्रुप का ऑर्डर 12 है। तो इसमें इस ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 12 होंगे, और a जनरेटर है तो a की पावर रेस करने पे a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 5, a की पावर 6, a की पावर 7, a की पावर 8, a की पावर 9, a की पावर 10, a की पावर 11, a की पावर 12 एलिमेंट होंगे, और a की पावर 12 पे इसने आइडेंटिटी दिया होगा। ठीक है, a की पावर 12 पे इसने आइडेंटिटी दिया होगा। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था अभी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला किया था, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑर्डर 3 था और जनरेटर ओमेगा था, ओमेगा का भी ऑर्डर 3 था, तो आप देख पा रहे थे कि ओमेगा क्यूब पे आइडेंटिटी दे रहा था जितना ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर। तो यहाँ पे भी ग्रुप का ऑर्डर 12 है, ए जनरेटर है तो ए की पावर 12 पे पक्का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर 3 था, जनरेटर का ऑर्डर भी 3 था, तो ओमेगा क्यूब पे आइडेंटिटी इसने दिया था।
ग्रुप का ऑर्डर 12 है, 12 एलिमेंट होंगे, ए जनरेटर है, ए की पावर में सारे एलिमेंट होंगे। और जो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है तब साइक्लिक होता है, मतलब ए की पावर 12 पे आइडेंटिटी दिया होगा। जैसे आई वाले क्वेश्चन में उसको ऑर्डर 4 था ग्रुप का और आई जनरेटर था, तो आई की पावर 4 पे उसने आइडेंटिटी दिया था। तो अब ग्रुप का ऑर्डर 12 है, ए जनरेटर है, तो ए की पावर 12 पे आइडेंटिटी देगा बिकॉज साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 इस तरह से हैं। ए की पावर m बिलोंग्स टू g, ए की पावर m इसमें से m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से ए की पावर m बिलोंग टू g। अगर इसमें ये कहते हैं थ्योरम एक होती है कि ए की पावर m बिलोंग टू g इज ए, ये हमारे पास जनरेटर होता है ए की पावर m, इसमें से वो एलिमेंट जनरेटर होंगे ऑफ साइक्लिक ग्रुप, वो एलिमेंट जनरेटर होंगे साइक्लिक ग्रुप के when HCF of highest common factor of m and जो 12 जो लास्ट वाला एलिमेंट है जो पावर है, अगर उन एलिमेंट का m क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक का हमारे पास m है, वो ए की पावर m वो जनरेटर होंगे साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर होंगे जिनका m का मतलब 1 2 3 4 5 6 का m का और 12 का HCF 1 आ जाएगा। When HCF of m and 12 is 1, मतलब वो साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर होंगे, मतलब उन एलिमेंट्स की पावर रेज करने पे उसके सारे एलिमेंट मिल सकते हैं जब m और 12 का HCF 1 आ जाए। अगर मान लो बच्चों यहाँ पे 16 होता तो यहाँ पे a की पावर 16 पे आइडेंटिटी होती। अब वो जनरेटर होते जब m और 16 का HCF 1 होता, 18 होता तो m and 18 का HCF 1 होता, 24 होता तो m and 24 का HCF 1 होता, तो 24 एलिमेंट होते, 8 होता तो 8 एलिमेंट होते। अब चलिए जरा HCF ऑफ हमने HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 एंड m1 है 1 एंड 12 का देखा, 1 और 12 का HCF 1 होता है। ठीक, HCF जो दोनों में कॉमन और हाईएस्ट हो, 2 और 12 का, 2 और 12 में 2 दोनों में कॉमन है तो इसका HCF तो 1 नहीं है, 2 है। 3 और 12 का, 3 और 12 में 3 दोनों में कॉमन है, 4 और 12 में 4 दोनों में कॉमन है। 5 और 12 का 1 1 दोनों के अगर फैक्टर किया जाए तो 1 1 सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में है। जैसे 5 को करें, 5 को 1 into 5 कर लें, 12 को कुछ भी ब्रेक करें तो ब्रेक करेंगे तो 1 ही आएगा दोनों में कॉमन, 1 into 2 into 4 3 into 2 कर लें, कुछ भी कर लें तो आएगा 1 ही, और कुछ नहीं आएगा दोनों में कॉमन। तो दैट इज दोनों के फैक्टर्स किए जाए और जो दोनों में कॉमन और सबसे बड़ा हो दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ऑफ अब हमारे पास 5 and 12 is 1, 5 और 12 का HCF 1 है। अब हमने 6 और 12 का 6 दोनों में कॉमन है, 7 और 12 का भी HCF 1 होगा। HCF ऑफ 7 and 12 is 7 और 12 का जो HCF होगा वो 1 होगा। 8 और 12 का 8 है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 दोनों में कॉमन है तो HCF 1 नहीं होगा। 9 और 12 का 3 दोनों में आएगा तो 1 नहीं होगा। 10 और 12 का 2 5 जा और 2 6 जा 2 दोनों में आ गया। 11 और 12 का जरूर 1 होगा। HCF ऑफ 11 and 12 is 1, HCF ऑफ 11 and 12 is 1। तो आप देख पा रहे हो कि 1 और 12 का HCF 1 आ रहा, 2 और 12 का 1 नहीं आ रहा, 5 और 12 का फिर 1 आ रहा, मतलब दोनों के फैक्टर और जो उनमें दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। 7 और 12 का 1 आ रहा, 11 एंड 12 का 1 आ रहा। सो जनरेटर्स आर जनरेटर्स आर जो जनरेटर हुए वो कौन कौन से हुए? जनरेटर्स आर, सिंपल सी बात है, ये 1 है, ए की पावर m1 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये m है सारे। तो ए की पावर m बिलोंग टू जी जनरेटर कौन कौन से हो गए? ए की पावर 1, ए की पावर 5, m1 इधर वाले सब m है, ए की पावर 1, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 11, ये जनरेटर सार इतने जनरेटर हो गए ऑफ साइक्लिक ग्रुप।
ये इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर हो गए। कहने का सेंस बच्चों ये है कि अगर a की पावर में सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, अब आप a की पावर 5 की पावर रेस करो तो सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। इसका मीनिंग ये है a की पावर 7 की पावर में सारे एलिमेंट एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। a की पावर 11 की पावर में अगर हम रेस करें तो सारे एलिमेंट एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसी तरह से आप लोग चाहें तो हाउ मेनी जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हो गया है, 14, 16, 18, 24, कोई भी कर सकते हैं। जैसे 8 आ गया, 8 आ गया तो यहाँ पे 8 तक आएंगे, 8 पे ई आ जाएगा। 1 और 8 का एचसीएफ देखेंगे, 2 और 8 का, 3 और 8 का, 4 और 8 का, 5 और 8 का, 6 और 8 का, 7 और 8 का, जिनके जिनके एचसीएफ 1 आएंगे, ए की पावर वो सारे एलिमेंट वो आपके जनरेटर कहलाएंगे। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके का और ले लेते हैं ताकि थोड़ा हमारा पक्का हो जाए। हाउ मेनी जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16? तो ग्रुप का ऑर्डर हियर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप का ऑर्डर है 16 है, ये 16 है। इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ ग्रुप, इफ ए इज जनरेटर ऑफ ग्रुप, अगर ग्रुप का जो जनरेटर है ए इज जनरेटर ऑफ ग्रुप, अगर ग्रुप का जनरेटर ए है तो जो जी के एलिमेंट होंगे, चूंकि ऑर्डर 16 है, ए की पावर 1 16 एलिमेंट होंगे और सब पावर में रेंज होंगे। ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 7, ए की पावर 8, ए की पावर 9, ए की पावर 10, ए की पावर 11, ए की पावर 12, ए की पावर 13, ए की पावर 14, ए की पावर 15, ए की पावर 16 और यहाँ पे ये ई देगा। ठीक, ये ई देगा, आइडेंटिटी देगा। अब यहाँ पे a की पावर m बिलोंगिंग टू g, a की पावर m बिलोंगिंग टू g, अगर a की पावर m g को बिलोंग कर रहा, इज ए जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ये आपका जनरेटर होता है साइक्लिक ग्रुप का। जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप मतलब वो एलिमेंट जनरेटर हो सकते हैं व्हेन एचसीएफ ऑफ, व्हेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ m and 16 in is 1। m और 16 का जिनका जिनका एचसीएफ 1 होगा वो सारे a की पावर m वाले इसके जनरेटर होंगे। हमने यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 1 and 16 किया, एचसीएफ ऑफ 1 and 16, 1 और 16 का जो एचसीएफ रहा वो 1 रहा। 2 और 16 का 1 नहीं होगा क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। 3 और 16 का जरूर 1 होगा। द एचसीएफ ऑफ 3 and 16, 3 और 16 का जब तुम फैक्टर करोगे और उसमें सबसे कॉमन फैक्टर जो आएगा वो 1 ही आएगा और सबसे बड़ा और कॉमन। 4 और 16 का यहाँ पे 4 है, 2 2 4 और 2 8 नहीं आया। 5 और 16 का जरूर एचसीएफ 1 आएगा। द एचसीएफ ऑफ 5 and 16, 5 और 16 के फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। 6 और 16 में 2 आ गया। 7 और 16 में भी 1 आएगा। 7 और 16 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करें तो उसमें जो फैक्टर में जो हाईएस्ट आएगा वो 1 आएगा। 8 और 16 में 8 आ गया। 9 और 16 का भी 1 आ जाएगा। द एचसीएफ ऑफ 9 and 16, 9 और 16 के फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारा 1 आएगा। 10 में 2 आ गया। 11 और 16 में भी 1 आ जाएगा। एचसीएफ ऑफ 11 and 16, एचसीएफ ऑफ 11 and 16 हमने किया। 11 and 16 का भी हमारे पास 1 आया। 12 में 2 आ जाएगा। 13 और 16 में 1 आ जाएगा। एचसीएफ ऑफ 13 and 16, 13 और 16 का एचसीएफ भी 1 आएगा। 14 और 16 में 2 आ रहा। 15 और 16 का भी 1 आ जाएगा। एचसीएफ ऑफ, द एचसीएफ ऑफ 15 and 16 का भी 1 आ जाएगा। 15 and 16 is 1। तो अब किनके एचसीएफ 1 है? 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का और 16 के साथ सबका एचसीएफ, क्योंकि ऑर्डर हमारे पास 16 एलिमेंट थे तो सबके हमारे पास एचसीएफ 1 आ गए। तो कहने का मतलब ये रहा कि सो जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, सो जनरेटर जो रहे, जो जनरेटर रहा, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जो रहा वो क्या क्या रहा, वो कुछ इस तरह का रहा। साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर रहा वो कुछ इस तरह का रहा। ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 9, ए की पावर 11, ए की पावर 13 और ए की पावर 15।
मतलब कहने का ये है कि a की पावर में, a की पावर 1 में सारे एलिमेंट तो एक्सप्रेस हैं, a की पावर 3 की पावर किए जाए तो सारे एलिमेंट एक्सप्रेस हो सकते हैं, 5 में, 7 में, 9 में, 11 में, 13 में और 15 में। मतलब ये सारे इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर हैं। तो इस टाइप के आप जनरेटर के भी क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आप साइक्लिक ग्रुप भी बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।